दोस्तों बात करने वाले हैं भारत फोर्ज स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा और इस स्टॉक को आपको कम से कम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहिए, मिनिमम टाइम ड्यूरेशन और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे जो डिफरेंस है, दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। साथ में स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा। साथ में स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में ना दो तरह की कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में भर के रिटर्न देते हैं, कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं और आने वाले टाइम में ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है। क्यों बनने वाला है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एफआईआई ने यहाँ पे 18.5% के आसपास, 18.24% के आसपास यहाँ पे हिस्सेदारी शामिल कर दी है। पिछले साल अगर एफआईआई की हिस्सेदारी की बात करें तो 0% थी, इस बार यहाँ पे होल्डिंग बढ़ के 18.24% हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे लगातार घटे हैं, तो जाहिर सी बात है जब भी पब्लिक इन्वेस्टर्स घटते हैं तो शेयर ताबड़तोड़ मार्केट में दौड़ता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टॉक को एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए इस स्टॉक को कम से कम 9 महीने तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर पिछले 5 साल के अगर इसके रिटर्न के रिकॉर्ड देखे जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 190% का रिटर्न दिया है। अगर पिछले 4 साल के रिटर्न की बात करें तो 149% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है और 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 82% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 2 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 51% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 1 ईयर की अगर बात करें तो यहाँ पे 13% के नियर बाय रिटर्न स्टॉक ने दिया है और 9 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 19.5% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो यहाँ पे 9 मंथ एक सबसे पीक टाइम ड्यूरेशन से कम 9 मंथ तो आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए। उससे पहले आपको स्टॉक में कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल यहाँ पे 45.25% थी, जो इस टाइम घट के 44.07% रह गई है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे बढ़कर 28.29% हो गई है, जो पिछले साल 25.12 थी। और साथ में जो एफआईआई की होल्डिंग है पिछले साल 0% थी, जो इस साल बढ़ के 18.24% हो गई है। साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है पिछले साल 8% थे, जो इस साल घट के 7.36% हो गए। तो सिंबल काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा कम है। सारा माल कंपनी के प्रमोटर एफआईआई डीआईआई के पास है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक आने वाले टाइम में बूमिंग करेगा। अब बताने वाले स्टॉक में पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस में कमी क्यों आई। देखो मैंने आपको बार बार बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश लीप ईयर में देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं ना हमने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं गवाया, वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है। सारे